एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एग्जाम सिलेक्शन। आज एक बार फिर से हम जीके कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा डालें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है कावेरी और चौथा ऑप्शन नर्मदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और चौथा ऑप्शन है कावेरी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है गंगा और चौथा ऑप्शन है झेलम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी। वैन गंगा तथा पैन गंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए तिरुचि, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी अमरकंटक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटका तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटका तथा तमिलनाडु के मध्य में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी कावेरी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कावेरी। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी खंडाला, ऑप्शन सी पंचमढ़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसके सहायक नदी हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसके सहायक नदी हैं? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी झेलम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृष्णा। पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी के सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे बड़े प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित है? इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित है? ऑप्शन ए साबरमती,
ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन डी सी बेतवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लूनी। लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा महानदी नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा गंगा तापी, ऑप्शन सी कावेरी गंगा महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा तापी कृष्णा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कावेरी गंगा महानदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।